नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 5 अप्रैल बुधवार दोपहर 3:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में SC/ST वर्ग कर्मचारियों की पदोन्नति में आरक्षण यथावत जारी रहेगा। गहलोत सरकार ने SC/ST वर्ग को बड़ी राहत देते हुए ये निर्णय किया है। सरकार के इस निर्णय से अनुसूचित जाति जनजाति के वर्ग के कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। सरकार के आदेश वापस लेने के बाद SC/ST वर्ग को 11 सितंबर 2011 की अधिसूचना के तहत ही पदोन्नति में आरक्षण का लाभ मिलता रहेगा। राज्य के कार्मिक विभाग ने 5 अक्टूबर 2018 को आदेश जारी किया था, जिसके तहत पदोन्नति में पूर्व सरकार ने पदोन्नति में आरक्षण पर रोक लगा दी थी। गहलोत सरकार ने इस रोक को हटा दिया है। आज राष्ट्रीय समुद्री दिवस यानी कि नेशनल मैरीटाइम डे है। अपने ट्विटर हैंडल पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने नेशनल मैरीटाइम डे को लेकर शुभकामनाएं दी है। उन्होंने ट्वीट किया, भारत का समृद्ध समुद्री इतिहास हमारे वीर नाविकों के बलिदान से बना है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी ने भी ट्वीट किया, राष्ट्रीय समुद्री दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देश अपना 60वां राष्ट्रीय समुद्री दिवस मना रहा है। ट्विटर पर समुद्री व्यापार ट्रेंड कर रहा है। राजस्थान में 9 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी की ओर से हाल ही में प्रदेश के 7 संभागों में कराए गए संभाग स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में आए जमीनी फीडबैक ने सत्ता और संगठन की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल पार्टी को जो फीडबैक मिला है उसके मुताबिक प्रदेश में समान विचारधारा वाले क्षेत्रीय दल विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को मिले फीडबैक के अनुसार समान विचारधारा वाले क्षेत्रीय दल कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं। अब छात्रों को पढ़ने के लिए पाठ्य पुस्तकें और भारी बैग ले जाने की जरूरत नहीं होगी। ग्लोबल स्टैंडर्ड की शिक्षा देने के उद्देश्य से राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित आदर्श विद्या मंदिर भारत का पहला बैगलेस स्कूल बन गया है। इस पहल से विद्या भारती के 3480 विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। आश्रय संस्था ने एडुफ्रंट के सहयोग से डिजिटल लर्निंग इकोसिस्टम पर आधारित अनूठे पायलट प्रोजेक्ट वन टैबलेट पर चाइल्ड प्रोग्राम के तहत छठी से लेकर 12वीं क्लास तक के 25 टीचर सहित 350 स्टूडेंट्स को टैबलेट वितरण कर क्लासेस का डिजिटलाइजेशन किया है। जयपुर पुलिस मुख्यालय की क्राइम ब्रांच ने देर रात 1 बजे एक मकान में रेड कर 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। इन 3 बदमाशों के पास से पुलिस ने 12 लाख रुपए नगद, 36 ATM कार्ड बरामद किए। साइबर ठगी के शिकार हुए पीड़ितों का पैसा ये लोग ATM से निकालकर उसे भरतपुर ले जाने की तैयारी में थे। ADG क्राइम दिनेश MN ने बताया कि क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि भरतपुर में पुलिस की सख्ती के बाद जयपुर में साइबर अपराधियों का मूवमेंट बढ़ा है। टीम ने छानबीन की तो पता चला कि कुछ युवक GT के पास एक मकान में 2 BHK का एक फ्लैट लेकर रह रहे हैं। एडिशनल SP हरिराम और पुष्पेंद्र सिंह की टीम ने मकान की राखी कर इनकी गतिविधियों पर नजर रखी और इसके बाद में दोनों युवकों को धर लिया। उदयपुर ACB की टीम ने कोतवाली थाने में पोस्टेड प्रोबेशनर सब इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। उसके साथ उसका दोस्त प्रोबेशनर पटवारी भी पकड़ा गया। दोनों एक आरोपी की पत्नी से जमानत की फाइल रेडी करवाने और केस फाइल में हेल्प करने को लेकर रिश्वत मांग रहे थे। पीड़िता का पति 2 दिन पहले ही रेप केस के मामले में पकड़ा गया था। दोनों के ठिकानों की तलाशी ली जा रही है। प्राधिकारी पुलिस इंस्पेक्टर रतन सिंह राजपुरोहित ने बताया कि अकीला बेगम पत्नी नासिर खान ने ACB उदयपुर में शिकायत की थी। इसके बाद ये कार्रवाई की गई। राजस्थान में लगातार लीक हो रहे प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र, ऑनलाइन क्लासेस ने कोचिंग इंडस्ट्री का नक्शा बिगाड़ दिया है। कई कोचिंग तो ऐसे हैं जहां ताला लगने की स्थिति पैदा हो गई है। यही नहीं, कुछ कोचिंग या तो दूसरे कोचिंग में मर्ज हो गए हैं या फिर कोचिंग संचालक अपना प्रोफेशन बदल रहे हैं। कोचिंग में पैदा हुई इन स्थितियों का प्रभाव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पेइंग गेस्ट चलाने वालों और उन तमाम लोगों पर भी पड़ा है जो इन कोचिंग में पढ़ रहे विद्यार्थियों के भरोसे थे। कुल मिलाकर अलवर की अर्थव्यवस्था को चलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही कोचिंग संस्थाओं के प्रति कम हो रहे रुझान का असर अब दिखने लगा है। देश भर में मेडिकल सीट लगातार बढ़ रही है। मेडिकल में भर्ती की परीक्षा के लिए इस बार रिकॉर्ड आवेदन होने की संभावना है। मंगलवार को नीट UG 2023 के लिए 18 लाख से अधिक पंजीयन हो गए थे। 6 अप्रैल आखिरी तारीख है। इन 2 दिनों में ये संख्या 19 लाख के पार पहुंच सकती है। एजुकेशन एक्सपर्ट परिजात मिश्रा ने बताया कि पिछली बार 18,72,000 स्टूडेंट्स ने आवेदन किया था। परीक्षा 7 मई को होगी। इस परीक्षा से MBBS, BDS, BMS, BUMS तथा नर्सिंग कोर्स में प्रवेश दिया जाएगा। सेना के नर्सिंग कोर्स में भी प्रवेश इसी परीक्षा से मिलेगी। उदयपुर में जिला स्तरीय परीक्षा व्यवस्था, माध्यमिक शिक्षा विभाग
ने कक्षा 5, 9 और 11 के 1,56,000 से ज़्यादा विद्यार्थियों का परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। तीनों कक्षाओं की परीक्षाएं 13 अप्रैल से शुरू होंगी। इनके लिए जिले में 2,749 केंद्र बनाए गए हैं। 5वीं का आखिरी पेपर 21 अप्रैल और 9वीं का 26 अप्रैल को होगा, जबकि 11वीं की परीक्षा 28 अप्रैल को खत्म होगी। कक्षा 9 और 11 के ही कुछ पेपर पहली पारी में सुबह 8 से पौने 12 बजे तक, तो कुछ दूसरी पारी में सुबह पौने 12 बजे से 3 बजे तक होंगी। यानी परीक्षाओं के लिए सुबह और दोपहर का समय तय किया गया है। जयपुर शहर में हनुमान जन्मोत्सव का उल्लास शुरू हो चुका है। खोले के हनुमान जी मंदिर सहित अन्य मंदिरों में जन्मोत्सव के आयोजन शुरू हो चुके हैं। मंदिरों में हनुमान जन्मोत्सव की पूर्व संध्या पर आज विशेष आयोजन होंगे। खोले के हनुमान जी मंदिर में हनुमत जन्मोत्सव के आयोजन शुरू हो चुके हैं। सुबह हनुमान जी महाराज का विशेष अभिषेक कर नवीन पोशाक धारण करवाई गई। श्री नरवर आश्रम सेवा समिति के महामंत्री ब्रिजमोहन शर्मा ने बताया कि आज शाम 6 बजे शास्त्रीय भजन गायिका बेवी आकांक्षा राव भजन प्रस्तुत करेंगी। पद्मश्री से सम्मानित गुलाबो सपेरा अपने नृत्यों की प्रस्तुतियां देंगी। मंदिर में गुरुवार को विभिन्न आयोजन होंगे। जयपुर में डोर टू डोर कचरा संग्रहण की व्यवस्था एक बार फिर से बेपटरी होने लगी है। नतीजा, शहर में जगह जगह डंपिंग यार्ड बनने लगे हैं। साल 2020 तक शहर में 514 डंपिंग यार्ड थे, जो अब बढ़कर 1180 हो चुके हैं। शहर के प्रत्येक जोन में इनकी संख्या 100 के पार पहुंच रही है। बीते एक साल में बीवीजी कंपनी के दौरान 4-5 बार भुगतान अटकने से चालक हड़ताल पर चले गए थे। कचरा संग्रहण व्यवस्था को पटरी पर आने में अभी 13 दिन और लगेंगे, क्योंकि नए हुपर्स की टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद इन्हें सड़कों पर उतारा जाएगा। नागौर इको की ओर से जिले के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में 250 वर्ग मीटर से 9,703.70 वर्ग मीटर तक के कुल 28 भूखंडों की ई नीलामी प्रक्रिया 4 अप्रैल से शुरू कर दी गई है। वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक जेपी शर्मा ने बताया कि रिको के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों, जिसमें घोगेलाव के 1 वाणिज्यिक, 13 औद्योगिक, जायल के 4 औद्योगिक, गोल के 6 औद्योगिक और हरसौर के 4 औद्योगिक भूखंड शामिल हैं। ई नीलामी में भाग लेने के लिए उद्यमियों को पंजीयन और अमानत राशि का ऑनलाइन भुगतान 19 अप्रैल 2023 शाम 6 बजे तक रिको की वेबसाइट पर जमा कराना होगा। लंबे इंतजार के बाद अब जयपुर नगर निगम ग्रेटर और हेरिटेज में जल्द ही डेयरी बूथ अलॉटमेंट की लॉटरी निकलेगी। लॉटरी निकलने के बाद आवेदकों का साक्षात्कार लिया जाएगा। उसके बाद सफल आवेदकों को डेयरी बूथ आवंटन किया जाएगा। लॉटरी अगले 1-2 सप्ताह में ऑनलाइन निकाली जाएगी। निगम अफसरों की माने तो राजधानी में 1012 डेयरी बूथों का आवंटन इसी माह कर दिया जाएगा। जयपुर ग्रेटर नगर निगम ने एक दिन पहले ही डेयरी बूथ अलॉटमेंट लॉटरी का मॉक ट्रायल भी कर लिया है। उदयपुर के जनजातीय अंचल के बच्चों में होने वाली सिकल सेल बीमारी के उपचार के लिए अब 1 लाख रुपए का टीका क्वाक्रिजन यहां बाल चिकित्सालय में निःशुल्क लगाया जाएगा। हाल ही में सरकार की ओर से उदयपुर में सिकल सेल बीमारी को लेकर एक्सीलेंस सेंटर की घोषणा की गई थी। इसी को लेकर ये नई तैयारी है। ये टीका तब लगाया जाता है जब हाइड्रोक्सी यूरिया और एल्ग्लूटामेट ओरल दवाई देने और मेनिंगोकोकस, न्यूमोकोकस और हिप टीका लगाने के बाद भी बच्चे को राहत नहीं मिल रही हो। शिक्षा विभाग ने राजस्थान के 41 गवर्नमेंट स्कूलों में नए संकाय खोलने की स्वीकृति दी है। इसके तहत दौसा जिले के 3 स्कूलों को शामिल किया गया है। इसमें सिकराई विधानसभा क्षेत्र के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भांडारेज व गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मानपुर में कॉमर्स संकाय व बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पिचुपाड़ा खुर्द में विज्ञान संकाय खोला जाएगा। इससे इन स्कूलों के स्टूडेंट्स को पसंदीदा विषय चुनने का अवसर प्राप्त होगा, साथ ही दूसरे स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।